आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रिस्कोलिन निम्न में से किसका ब्रांड है? तो ये है प्रिस्कोलिन टोलाजोलिन का ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 2, पाइलोकार्पिन एक एल्किलाइड होता है जो कि के सूखे पत्तों से प्राप्त होता है। किसके? तो ये होता है पाइलोकार्पस जेबोरेटी। क्वेश्चन नंबर 3, डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड है। क्लोमीन, कोलिजोन, साइक्लोजोमिड, ये सभी। तो ये सारे ए, बी और सी डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड के ब्रांड होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्थैनिया ग्रेविस के उपचार में ड्रग उपयोग में आती है। मिस्थैनिया ग्रेविस के उपचार में कौन सी ड्रग उपयोग में आती है? तो ये आती है प्रोलिडाक्सिम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारी मिस्थैनिया ग्रेविस के उपचार में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एट्रोपिन का कौन सा फार्मूलेशन है? एट्रोपिन का फार्मूलेशन, तो ये एट्रोपिन मिथेब्रोमाइड, एट्रोपिन आई ड्रॉप और एट्रोपिन सल्फेट, ये सभी हैं इसके फार्मूलेशन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्रीनेलिन एपिनेफ्रिन का उदाहरण है। तो ये है केटिकोलामिन्स का उदाहरण है। एड्रीनेलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसका उदाहरण है कैटिकोलामिन्स। सी ऑप्शन इज राइट। 7, क्वेश्चन नंबर 7, जो ड्रग एसिटाइल कोलिन की क्रिया को ब्लॉक करती है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोलिनर्जिक औषधि। ठीक है, कोलिन स्टेरेज अवरोधक को भी कहते हैं एसिटाइल कोलिन स्टेरेज अवरोधक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोलिन स्टेरेज अवरोधक को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन स्टेरेज अवरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्ब्यूटालिन एक्टिंग सिंपैथीमिमेटिक का उदाहरण है। तो ये डायरेक्ट ठीक दिया जाता होगा। ऐसी औषधियाँ जो एड्रेनलिन में उद्दीपन से उत्पन्न प्रभाव के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स और सिंपैथोमिमेटिक ड्रग दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो स्रावित होता है कहाँ से? तो एड्रेन मेड्यूला से स्रावित होता है ये वाला हार्मोन एड्रेनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार्डियोसेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, क्या है? एटिनोलॉल। यही क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, अगर पढ़ा नहीं होगा तो कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। प्राजोसिन एक है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नेफाजोलिन का उपयोग होता है नेजल कंजेशन में। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एड्रेनर्जिक ड्रग पर टिप्पणी लिखिए। एड्रेनर्जिक ड्रग क्या है? एड्रेनर्जिक ड्रग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। सिंपैथोमिमेटिक
दवाएं ऐसे एजेंट हैं जो सामान्य रूप से सहानुभूति तंत्रिकाओं की उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया की नकल करते हैं। ये एजेंट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को सीधे सक्रिय करने में सक्षम है या अप्रत्यक्ष रूप से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के स्तर को बढ़ाकर उन्हें सक्रिय करते हैं। इन एजेंट की क्रिया रिसेप्टर के द्वारा होती है। अल्फा रिसेप्टर की उग्रता ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बीटा रिसेप्टर की उग्रता कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या है? एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट वे दवाएं होती हैं जो एड्रेनर्जिक दवाओं की क्रिया का प्रतिरोध करती हैं। ये दवाएं अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोलिनेस्टरेज अवरोधक दवाएं होती हैं। कोलिनेस्टरेज अवरोधक दवाएं जिन्हें हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं। दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो मस्तिष्क में कोलिनेस्टरेज नामक एंजाइम की गतिविधि को अवरुद्ध करती है। कोलिनेस्टरेज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, जो तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए महत्वपूर्ण है। कोलिनेस्टरेज अवरोधक का उपयोग कोलिनेस्टरेज की क्रिया को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को अधिक एसिटाइल कोलिन उपलब्ध होता है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंटों को समझाइए। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एसिटाइल कोलिन की क्रिया को ब्लॉक करता है। ये मुख्यतः एसिटाइल कोलिन के मस्कैरिनिक एक्शन को ख़त्म करते हैं। वर्गीकृत नंबर 1 है सोलोनेशियल एल्कलॉइड। ये 3 प्रकार के होते हैं, एट्रोपिन, हायोसिन और होमाट्रापिन। और सिंथेटिक कंपाउंड प्रोपैथेलिन, ट्रापिकामाइड, बेंजट्रापिन और बाइपेरिडिन। क्वेश्चन नंबर 5, मेटारामिनोल पर टिप्पणी कीजिए। मेटारामिनोल ब्रांड नाम अरामाइन के तहत बेचा जाता है। इसे मेटाराड्रेन के नाम से भी जानते हैं। यह एम हाइड्रॉक्सी नॉरेडिफ्रिन का एक स्टीरियो आइसोमर है। यह हाइपोटेंशन की रोकथाम और उपचार के उपयोग में आने वाली शक्तिशाली सहानुभूतिपूर्ण अमीन है। क्वेश्चन नंबर 6, टोलाजोलिन ड्रग्स के गुण लिखिए। देखिए, टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड एक सफ़ेद गंधहीन क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका गलनांक 172 डिग्री सेंटीग्रेड से 176 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह जल इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। टोलाजोलिन जो है वो इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। टोलाजोलिन प्रकाश से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। जब अमोनियम रेनिकेट विलयन को टोलाजोलिन के जलीय विलयन में डाला जाता है तो गुलाबी रंग का तलछट प्राप्त होता है। यदि टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड को मिथेनॉल में घोला जाता है और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड डाला जाता है और 10 मिनट बाद सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है तो गुलाबी बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड के उपयोग लिखिए। प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड यह एक एंटी एरिथमिक के रूप में यूज होता है। एड्रीनर्जिक अवरोध के रूप में, हृदय के संकोचन दर और संकुचन दबाव को कम करने के लिए। नंबर 4, उच्च रक्तचाप में। नंबर 5, कार्डियक एरिथमिया में, एंजाइना में, दमा में, एलर्जी के
उपचार के लिए प्रोपेनॉल हाइड्रोक्लोराइड का यूज होता है। एक बार फिर दोहरा देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोप्रेनॉल हाइड्रोक्लोराइड के उपयोग एंटी एरिथमिक के रूप में, एनर्जिक अवरोध के रूप में, हृदय के संकुचन दर संकुचन दबाव को कम करने के लिए, उच्च रक्तचाप में, कार्डियक एरिथमिया में, एंजाइना में, दमा में, एलर्जी के उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कोलिनर्जिक दवाओं से आप क्या समझते हैं? कोलिनर्जिक दवाएं क्रमाकुंचन को बढ़ाती हैं, जिससे पेशाब होने में मदद मिलती है, जो आंखों की बीमारी को कम करती है। वर्गीकरण, कोलिनर्जिक, जिसको हम कोलिनोमिमेटिक भी कहते हैं, उदाहरण है पाइलोकार्पिन। एंटीकोलिन एस्टेरेज का उदाहरण है नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन। नंबर 3, एंटीडोड कोलिन एस्टेरेज को कम करने में प्रोलिडॉक्सिन क्लोराइड। देखिए ये नाम है, बड़ा याद करने पड़ेंगे, लिखना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, पाइलोकार्पिन के गुणों को समझाइए। पाइलोकार्पिन के गुण, पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड का गलनांक 204 डिग्री सेंटीग्रेड से 205 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह रंगहीन या सफ़ेद क्रिस्टल होता है। पाइलोकार्पिन जल और इथेनॉल में घुलनशील है। पाइलोकार्पिन आद्राग्राही होता है। पाइलोकार्पिन ईथर में अघुलनशील होता है। पाइलोकार्पिन प्रकाश से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। जब पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त जल में पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराई जाती है तो बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। देखिए पाइलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को CO2 मुक्त जल में पोटेशियम डाइक्रोमेट और हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे तो बैंगनी रंग का अपक्षेप होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एट्रोपिन के क्या क्या दुष्प्रभाव है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो एट्रोपिन होता है इसके दुष्प्रभाव क्या है? मुंह सूखना, प्यास लगना, पुतलियों का फैलना, त्वचा का लाल होना, ब्रेडिकार्डिया, कब्ज, उल्टी, चक्कर। तो ये सारे एट्रोपिन के दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लघु उत्तरीय आ जाएंगे। देखिए टरब्यूटेलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है तो क्या करेंगे? इस तरीके से, यह आर्सेनॉल डेरिवेटिव होता है। आर्सेनॉल एक डाइहाइड्रिक फिनॉल होता है। यह एक सिंथेटिक यौगिक है जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। अब इसकी देखिए, पहले हम लोग बनाएंगे एक टरब्यूटेलिन की संरचना इस तरीके से, ठीक। फिर हम इसके गुण लिखेंगे, संरचना याद कर लेना। गुण क्या है? टरब्यूटेलिन का उपयोग सल्फेट के रूप में होता है। टरब्यूटेलिन सल्फेट एक सफ़ेद क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसमें कोई गंध नहीं होती। यह स्वतंत्र रूप से जल में घुलनशील होता है। इथेनॉल में हल्का घुलनशील होता है। यह क्लोरोफॉर्म और ईथर में अघुलनशील होता है। भंडारण, यह प्रकाश से प्रभावित होता है। इसे प्रकाश अवरोधी बंद डिब्बे में कमरे के तापमान पर भंडारित किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग ब्रांकोडाइलेटर की तरह ब्रांकियल अस्थमा में होता है। इसका उपयोग खांसी व चेस्ट की कठोरता में होता है। फार्मूलेशन कैसे होता है? सल्फेट टरब्यूटेलिन सल्फेट से टरब्यूटेलिन सल्फेट का इनहेलर भी आता है। टरब्यूटेलिन सल्फेट इंजेक्शन भी आता है। टरब्यूटेलिन सल्फेट टेबलेट का टेबलेट भी आता है। ब्रांड क्या है? टरब्यूटेलिन, अर्बेसमिन, ब्राइकेनिल और इनहेलर। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन को समझाइए। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, तो देखिए यह अप्रत्यक्ष सहानुभूति कारक है।
यह नैदानिक परीक्षण से पहले आँख की पुतली के फैलाव का कारण बनता है। रासायनिक नाम व संरचना 4,2-एमिनोप्रोपाइल फिनॉल, ये आसान है। सफ़ेद क्रिस्टलाइन पाउडर, जल में बहुत कम घुलनशील, MP1 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोल। ये देखिए हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन की संरचना बनी है, बहुत ही आसान है। इसको बना देंगे हम पहले। ये एक घर बनाएंगे जिसको बेंजीन कहते हैं, 0 कर सकते हो, ये और ये ऊपर NH2 एमाइड ग्रुप जोड़ देंगे, NH2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग आँखों की बूंदों में पुतली को पतला करने के लिए किया जाता है, माइड्राइसिस, ताकि आँख के पिछले हिस्से की जांच की जा सके। यह हॉर्नर सिंड्रोम के लिए एक नैदानिक परीक्षण है। स्थिरता व भंडारण, प्रकाश व सूर्य की रोशनी से सुरक्षित जगह पर इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं। फार्मूलेशन इसका सॉल्यूशन है। ब्रांड पैरामिड पैराडेन। प्राजोसिन से आप क्या समझते हैं, बताइए। प्राजोसिन एक अल्फा-1 अवरोधक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप, बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षणों और अभिघातजन्य तनाव विकार से संबंधित बुरे सपने के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी क्रिया तंत्र रक्त वाहिकाओं को शरीर में उचित रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने के लिए विस्तार करना है। रासायनिक नाम, ये देखिए 4,4-एमिनो 6,7 डाई मेथॉक्सी 2 क्विनोजोलिन और 1 पिपर एजिनिल और 2 प्यूरिल मेथेनॉन। ये सारी चीज़ें याद करना कठिन है, याद करते रहना भाई। उपयोग, इसका उपयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, हाइपरटेंशन, हार्ट फ्लेयर और रेनॉल्ड डिजीज। स्थिरता एवं भंडारण, इसे नमी से दूर हवाबंद डिब्बों में भंडारित करना चाहिए। बच्चों को की पहुंच से दवा को दूर रखना चाहिए। फार्मूलेशन, प्रोजोसिन टैबलेट आता है, मिनीप्रेस, प्रोजोपिल और प्रोजोप्रेस इसके ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एटिनोलॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए एटिनोलॉल का ये है चित्र और स्ट्रक्चर है, चित्र क्या है, बना ही इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर तो काहे करेंगे। ये बेंजीन और देख लो, ये सारी संरचना बनाना याद कर लो। रासायनिक नाम भी लिखा है, 2,4,2 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेन 2 एलामिनो प्रोपोक्सीफेनिल एसिटामाइड। ठीक, गुण क्या है, यह ध्रुवीय हाइड्रोफिलिक यौगिक है। यह HCl में स्वतंत्र रूप से घुलनशील है। यह क्लोरोफॉर्म में कम घुलनशील है। उपयोग, यह एक बीटा ब्लॉकर दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और दिल से जुड़े सीने में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। स्थिरता व भंडारण, इसे 30 डिग्री से नीचे तापमान पर प्रकाशरोधी हवाबंद डिब्बों में भंडारित करते हैं। फार्मूलेशन, एटिनोलॉल टैबलेट इंजेक्शन, ब्रांड टेनोरमिन, बीटाफॉर्ड, टेनोलॉल। अब टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड की संरचना, उपयोग तथा भंडारण को समझाना है, अगला क्वेश्चन है इसका। टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड, टैक्रिन यह एक एसिटाइल कोलिनस्टरेज अवरोधक और अप्रत्यक्ष कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। यह अल्जाइमर रोग के इलाज में उपयोग में आता है। यह कॉनेक्स के व्यवहारिक नाम से मार्केट में उपलब्ध है। रासायनिक नाम व संरचना, ये दिया गया है। रासायनिक नाम है 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोक्ट्रिडीन 9 एमाइन हाइड्रोक्लोराइड।
देखिए अब इसका हम उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग इन बीमारियों में किया जाता है। भूलने की बीमारी अगर है, किसे अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। मध्य तंत्रिका तंत्र विकास सीएनएस डिसऑर्डर। स्थिरता व भंडारण, इसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भंडारित किया जाना चाहिए। फार्मूलेशन, टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल, ब्रांड कॉग्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्लैडिनियम ब्रोमाइड की संरचना, उपयोग तथा भंडारण को समझाइए। क्लैडिनियम ब्रोमाइड यह एक एंटीकोलिनर्जिक, विशेष रूप से मस्कैरेनिक विरोधी दवा है। यह पेट के अम्ल को कम करके और आंतों को धीमा करके ऐंठन और पेट दर्द के लक्षणों में मदद करता है। रासायनिक नाम देखिए क्लैडिनियम ब्रोमाइड का। ये इसकी संरचना एरोप्लेन जैसी है, ठीक है। इनको किसी दिन टाइम मिलेगा तो छोटे छोटे संरचनाएं ये समझाएंगे, इसमें टाइम लगता है। उपयोग, यह निम्न स्थिरता में उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है। पेट में अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बिपुटी शोथ, तीव्र आंत्र शोथ। स्थिरता व भंडारण, यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम के लिए भंडारित किया जा सकता है। क्लैडिनियम ब्रोमाइड टेबलेट और कैप्सूल, क्वारजान, सिविस, सिनीपॉक्स, लिवरॉक्स, लिब्रेंसी, ये आते हैं हमारे क्या ब्रांड। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। एप्रिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, कैटेकोलामिन्स का वर्णन कीजिए। इसके गुण तथा उपयोग भी लिखिए। एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, कैटेकोलामिन्स। एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो एड्रेनल मेडुला के स्राव से प्राप्त होता है। एड्रेनलिन शरीर पर मुख्य रूप से निम्न प्रभाव डालता है। हृदय का उद्दीपन। देखिए एक बड़ा हो रहा है वीडियो, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।